कई बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर बीए के बाद, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद क्या क्या मेरे पास गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, पूरा लिस्ट मुझे चाहिए वन बाय वन। तो आपको इस वीडियो में क्या जानकारी मिलेगा, पूरा लिस्ट मिलेगा क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं। डायरेक्टली बीए इकोनॉमिक्स के बाद दे सकते हो, कोई और कोर्स के बाद नहीं, कोई और कोर्स के बाद दे सकते हो वो भी बताऊँगा आपको। दूसरा, जो इन जनरल लोग जानते हैं वो भी, और नहीं जानते हैं वो भी बताऊँगा। दूसरा क्या है आपके पास, आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तीसरा आपको बताऊंगा क्या मिस्टेक करते हैं लोग प्रिपरेशन के दौरान, इसलिए उनका जॉब लग नहीं पाता। चौथा बताऊंगा कोचिंग कहाँ से लें, कोई कोचिंग का नाम नहीं बताऊंगा, बस प्लेसेस बता दूंगा कहाँ पर जा सकते हैं। चार चीज़ें पता लगेगा आपको इस वीडियो से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा जानकारी मिलेगा, अच्छे से एक एक चीज़ बताऊँगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, इससे हमारा इंस्पिरेशन मिलता है और वीडियोज़ बना के दूंगा सुपर अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्त, अगर आपको स्टेबल नौकरी चाहिए, टेंशन फ्री नौकरी चाहिए, दिल लगा के काम कर सको, देश की सेवा कर सको, ऐसे नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपके पास क्या है, सिर्फ एक ही है, सरकारी नौकरी। प्राइवेट जॉब में पैसा तो है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम जरूर रहता है, बट वो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हमारे सोसाइटी इतने बड़े प्रॉब्लम की तरफ देखता है, इतना बड़ा नहीं है। बिकॉज कंपनी एक नहीं है, हज़ारों कंपनी है, नौकरी लग जाता है, इसके अंदर एबिलिटी रहता है। बिकॉज मैं प्राइवेट जॉब्स पसंद नहीं सरकारी जॉब पसंद नहीं करता हूँ, प्राइवेट जॉब थोड़ा पसंद करता हूँ, और मैं पसंद करता हूँ खुद का बिजनेस करना, अकेले नहीं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, थोड़ा सा बिजनेस की तरह रहना, मतलब 5-7 लोग 10 लोग जितना हो सकता है, जितना बड़ा बिजनेस कर पा रहे लोग काम कर रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हो, ये मैं काफ़ी साल से कर रहा हूँ एंड दैट आई लाइक। अगर हम बात करेंगे आपका क्या क्या जॉब्स बेसिकली है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद डायरेक्टली, तो यूपीएससी आप दे सकते हैं, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यूपीएससी में बहुत से एग्जामिनेशन होता है उसका यूपीएससी के थ्रू से, यूपीएससी सीएससी आप भेजते हैं, जिसके जरिए आईपीएस आईएएस आईआरएस बहुत सारे आप मतलब ग्रेड 1 ऑफिसर बन सकते हो। इनमें आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है आफ्टर ट्रेनिंग लगभग 80,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी होता है। फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बंगलो मिलता है, बच्चों का पढ़ाई का, मेडिकल खर्चा, ड्राइवर मिलता है, गाड़ी मिलता है, वॉचमैन मिलता है, कुक मिल जाता है, गार्डनर मिलता है। सो कई आपके फैसिलिटीज़ मिलते हैं सैलरी के साथ, मतलब सैलरी प्लस फैसिलिटीज़। वो जो इतना फैसिलिटी मिल रहा है वो अगर सैलरी में इंक्लूड करेंगे 3-4 लाख रुपया पर मंथ लगेगा भाई। ये सब फैसिलिटी बांग्लोर लेने के लिए अच्छे शहर में बहुत महंगा 1 लाख रुपया किराया लगता है। तो ये हो गया यूपीएससी नंबर 1 चॉइस रहता है। दूसरा क्या होता है मैं बताऊँगा, प्रिपरेशन नहीं बताऊँगा, पहले जॉब बताता हूँ। दूसरा क्या होता है एसएससी का। एसएससी में कई एग्जाम होते हैं, एसएससी के हर एग्जाम के लिए लगभग एलिजिबल रहते हो, चाहे जीडी का हो एलिजिबल हो, सीएचएसएल एलिजिबल हो, एमटीएस एलिजिबल हो, इनमें से सबसे बढ़िया कौन सीजीएल, उसके लिए एलिजिबल हो। एसएससी के यूपीएससी के एग्जामिनेशन के फॉर्म हर साल निकलते हैं, तो हर साल आप एग्जाम दे सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करना है बताऊंगा भाई, धैर्य तो जाओ, सारे एग्जाम पता कर लो पहले। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज के आपके वैकेंसीज निकलते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले वहाँ पर अच्छी वैकेंसी रहता है, आप जा सकते हैं। तीसरा चीज़, चौथा क्या आपके पास इतना स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, आपका क्लर्क का हो या फिर पीएससी का, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसके लिए आप क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। 5th नंबर, जितने भी आपके पुलिस के एग्ज़ाम निकलते हैं, एसआई का निकलता है, कांस्टेबल का निकलता है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। समझ गए। तो ये बेसिकली नंबर, आरबीआई जितना बाकी सारे इंस्टीट्यूट के भी निकलते हैं, आरबीआई के निकलते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं। तो कई एग्जाम्स हैं जिसका एलिजिबल रहते हो, बट मेनली यूपीएससी एसएससी इनमें हर साल एग्ज़ाम होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का 2-3 साल के गैप में एग्जामिनेशन होता है, तो ये बेसिकली मेन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज ले सकते हैं। ये था लिस्ट ऑफ जॉब जिसके लिए डायरेक्टली आप एलिजिबल हो आफ्टर बीए। टीचिंग का जॉब के लिए क्या करना पड़ता है, टैट देना पड़ता है, उसके लिए आपको या तो बीएड करना होगा या तो DELED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड मतलब बैचलर इन एजुकेशन हो गया, ठीक है। सो बैचलर ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं लोग, बहुत सारे लोग, तो ये चीज़ें आपको करना होगा। अगर हम बात करें और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग शायद उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हो, वो क्या आपका प्रिपरेशन। भाई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा क्या होना चाहिए। लोग बोलते हैं सर मेरे को कुछ नहीं आता है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ। भाई देखो, गवर्नमेंट जॉब लेना आसान तो नहीं है, बिकॉज सारे लेना चाहिए चाहते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है तो गवर्नमेंट जॉब के ओर जाना। आपको फाइनेंस का बैकअप होना चाहिए कोचिंग अच्छे जगह से लेने के लिए। लेकिन अगर आप दृढ़ बच्चा हो, बहुत ज़्यादा भाई मेरे को लेना 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 लेना, मेहनत करने को तैयार हूँ, तो भाई यूट्यूब आपके पास है, आप कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब क्रैक करते हैं। तो एक बार बीए ऑनर्स अगर कर रहे हो तो करते करते आपको इन सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। एक वीडियो बनाऊंगा बीए इन ऑनर्स फर्स्ट ईयर से इन सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए। रीज़न आपको क्या बता देता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट जॉब में इतना खास आपको अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है। हाँ डेफिनेटली कुछ कंपनीज में मिलते हैं, बट सैलरी का प्रॉब्लम रहता है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए आर्ट्स कोर्स, बीए इकोनॉमिक्स कोर्स के बाद डायरेक्टली प्राइवेट जॉब में जाने के लिए मना करता हूँ। आपको सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन कर लो, बीएड कर लो, या फिर आप एमबीए कर लो। फिर आप अगर प्राइवेट जॉब में जाना है, आफ्टर डूइंग बीएड गो फॉर स्कूल टीचिंग, उसमें ठीक ठाक मिलता है, बहुत अच्छा नहीं है। बट आफ्टर देन व्हाट यू कैन डू, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको करना पड़ेगा एमबीए प्राइवेट जॉब के लिए। ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करें? प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप अभी एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, अगर आप बीए कर रहे हैं तो क्या करें। बट अगर आप अभी क्या कर रहे हैं, आप अभी अगर मान लो आप प्रिपरेशन करने जाएंगे, अभी आप बीए कंप्लीट कर चुके हैं लगभग, तो ऑफलाइन कोचिंग लीजिए। ऑफलाइन कोचिंग लेने के बाद कोचिंग कहाँ लेना है, शहर, अपने शहर में या दिल्ली वगैरह जाएं भाई। अगर अफोर्ड कर सकते हो गो फॉर दिल्ली और गुड सिटीज़। क्यों बता रहा हूँ भाई, बिकॉज वहाँ पर जाओगे कंपटीशन आपको मिलेगा, बच्चे दिखेंगे, पढ़ाकू बच्चे आपको मिलेंगे। रूम पढ़ना अच्छे से वाइजली चूज़ करना अगर आप चूज़ कर सकते हैं तो, बिकॉज बहुत सही क्या होता है, ऑप्शन नहीं होता है। सारे चाहते हैं टॉपर्स के साथ बैठना, टॉपर्स से रहना, बिकॉज उनको कुछ नॉलेज मिलता है। तो अगर आपको ऐसे मिलता है, लकी हो, नहीं मिलता तो भाई जो मिल रहा है उससे काम चलाओ। 3 चीज़ की वजह से लोग गवर्नमेंट जॉब क्रैक करते हैं, पेशेंस, प्रैक्टिस, फंडामेंटल क्लियर। फंडामेंटल क्लियर के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे कोचिंग लेना पड़ेगा जो अच्छे टीचर हैं, पहला। दूसरा क्या होता है, पेशेंस। तीसरा क्या होता है, प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फंडामेंटल क्लियर करने के बाद टेस्ट सीरीज देना होगा। अगर ये चीज़ आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या मिलता है, आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो। आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप क्रैक कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के टीचर से पढ़ लेना, समझ रहे हो। हिंदी मीडियम से तो आप अगर हिंदी में सब चीज़ करे हो तो भाई इंग्लिश का चेक करें मत पढ़ना, हिंदी मीडियम से ही पेपर देना, इंग्लिश से कोचिंग लेना इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज इंग्लिश के सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आते हैं। समझ पा रहे, आई होप यू आर गेटिंग मी। सो कितने साल लगता है गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए? भाई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए आपको कितना साल लगेगा, अराउंड 3 साल लगेगा। एफर्ट डालोगे 3 साल लगेगा। 1 साल खाली आप नोट्स बनाते हैं, 2 साल एफर्ट डालोगे, लगने का चांसेस है। कई 4 साल 5 साल 6 साल लगे बढ़ते हैं। तो बट आप जाना भाई साहब क्या करके, माता जी का चुंदड़ी बांध के जाना। यहाँ पर जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, चुंदड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ। वो मोटिवेशन गायब नहीं होना चाहिए, वीडियो देख के मोटिवेशन नहीं आना चाहिए। जाना है और दबादब एफर्ट डालना है कंसिस्टेंटली। ऐसा मत करना कि 7 दिन पढ़ लिया, बाकी टाइम जो दिल्ली के भाई आभा उसमें फंस गए और वहाँ पर चुंगल मिले। कई बच्चे होते हैं घर में बोलते आप दबा के पढ़ूंगा, लेकिन वहाँ पर जाते हैं 7 दिन में फूस रहता है। ऐसा नहीं करना है, आपको एफर्ट डालना है कंसिस्टेंटली। जब तक एग्ज़ाम क्रैक होके जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर और आप पहले दिन साइन नहीं करते वहाँ पर जाके भाई मैं प्रेजेंट हूँ, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आप सक्सेसफुल होंगे और मेरे लिए वीडियो बनाना और मज़ा आएगा। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका लाइफ को जीना सीखना होगा। उसके लिए भाई एक नौकरी तो चाहिए, या फिर अपना बिजनेस, या फिर एक इनकम सोर्स ही अच्छा, ताकि एटलीस्ट पैसे का प्रॉब्लम दिमाग में ना रहे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास इवन गरीब लोगों के लिए। इसलिए हम सरकारी नौकरी ढूंढते हैं, बिकॉज हमारे को स्टेबल इनकम की जरूरत पड़ता है खर्चा चलाने के लिए घर का। ठीक है, इतना ही था वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।